हेलो क्लास 5 सब्जेक्ट ग्रामर हिंदी ग्रामर। अब देखिए, अब पहले वीडियो में आपका जो ऊपर तक का पार्ट था, अब ये आगे का जो है हम बताते हैं। हमारे देश में सभी कार्य हिंदी में होता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब देखिए, हमारे देश में सभी कार्य हिंदी में होता है क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो हिंदी है, पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भाषा उपयोग में लाई जाती है, इसलिए अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की स्थान मिला है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर का दिन हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? ये तो हम सभी को पता है ना। 14 सितंबर जो है हमारा, वो हिंदी दिवस के रूप में है। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में उसे जो है हम लोगों ने स्वीकार किया, इसलिए 14 सितंबर को ये लागू हुआ था। 14 सितंबर को हम जो है इसे मनाते हैं किस रूप में? हिंदी दिवस के रूप में। लिपि, किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह निर्धारित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक एक विशेष लिपि होती है। देखिए, किसी लिपि, अब लिपि क्या है? भाषा है। भाषा को हमने, भाषा के 3 रूप तो हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। लेकिन जो लिखित रूप है उसको लिखने के लिए, उसको दर्शाने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है, और वो चिन्ह, वो संकेत जो है हमारे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। अब लिपि के अलग अलग भाषा के अलग अलग संकेत, अलग अलग वर्ण और अक्षर होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ बाएं साइड में आपको भाषा दिया है, दाहिने साइड में आपको लिपि दिया है। हिंदी, देवनागरी, अंग्रेजी, रोमन, पंजाबी, गुरमुखी, संस्कृत, देवनागरी, फ्रेंच, रोमन। फिर यहाँ भी है ऐसे ही उर्दू, फारसी, बंगाली, बंगला, मराठी, देवनागरी, जर्मन, रोमन, गुजराती, देवनागरी। इस तरह जो है हर भाषा की अलग अलग लिपि है और अलग अलग उनके संकेत हैं। फिर देखिए व्याकरण। अब यहाँ आगे आपका हेडिंग व्याकरण। प्रत्येक भाषा को पढ़ने, बोलने, लिखने और समझने के लिए कुछ नियम होते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण द्वारा होता है। हमें भाषा का शुद्ध रूप किसके द्वारा ज्ञान होता है? व्याकरण के द्वारा। हम जो है भाषा से लिपि तैयार करते हैं, लिपि। अब लिपि हमारी शुद्ध है कि अशुद्ध है, इसको किस प्रकार हमें ज्ञात होगा? व्याकरण के द्वारा। अगर हमारा व्याकरण सही है तो हमारी लिपि सही होगी, अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हमारी लिपि जो है अशुद्ध होगी। अब इसकी परिभाषा देखिए क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलना सिखाता है। उदाहरण, अशुद्ध वाक्य आपका बाएं साइड में है, दाहिने साइड में आपका शुद्ध वाक्य है। मैं स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। मैं स्कूल जाता हूँ, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नीता गाती है गाना, ये भी आपका जो है गलत वाक्य है। सही वाक्य आपका है नीता गाना गाती है। माँ सब्जी काट रही है, ये भी आपका गलत है। सही शब्द आपका है माँ सब्जी काट रही है। भाषा में शुद्धता लाने के लिए कुछ नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में क्या है? व्याकरण में हमें कुछ नियम दिए गए हैं, उस नियम का पालन हम जब करते हैं तो हमारा जो है लिपि, हमारी भाषा शुद्ध होती है, और उसी का ज्ञान हमें नहीं रहता, इसलिए हमारी भाषा और हमारी लिपि जो है अशुद्ध होती है। अब देखिए, हमने अब तक क्या सीखा पूरे चैप्टर में। भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को समझते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में ही मनाते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाती है। भाषा के शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा होता है। अब तक हमने इस चैप्टर में ये जाना और ये पढ़ा। अब आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। इसे आप याद करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और क्लास में फिर सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।